अपने अंदर की शक्तियों को पहचानिए, उन्हें पर्वत, गुफा या समुद्र में मत ढूंढिए बल्कि अपने अंदर खोजिए और अपनी शक्तियों को निखारिए। मनुष्य सभी जीवित प्राणियों में सबसे अधिक विकसित है और इस प्रकार उसके पास समस्याओं को हल करने और अपने पर्यावरण और अपने भाग्य के भीतर आने वाली कठिनाइयों को दूर करने की अद्वितीय बौद्धिक क्षमता है, हालांकि जिसका अस्तित्व हम में से अधिकांश से छिपा हुआ है। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। ऐसी ज्ञानवर्धक प्रस्तुति के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप भी सत्य की खोज के राही हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम लिखें। दोस्तों, चलो जानते हैं शक्तियों के बारे में। एक, कल्पना शक्ति। आप संसार के सभी दार्शनिकों से मिलेंगे तो पाएंगे कि वे कल्पना से ही शब्दों का श्रृंगार करते हैं। यदि आप संसार के सभी वैज्ञानिकों से मिलेंगे तो पता चलेगा कि उनकी खोज के पीछे भाव शरीर की कल्पना है। इसी क्रम में कलाकारों, लेखकों, कवियों, वास्तुकारों, चित्रकारों आदि की रचनाओं में भी कल्पना ही होती है। आप माने या न माने, कुछ कल्पनाएं तो युग को बदल देती हैं और कुछ कल्पनाएं जीवन को बदल देती हैं। कल्पना में घृणा भी है, कल्पना में प्रेम भी है, कल्पना में निर्माण भी है, कल्पना में विनाश के सूत्र भी हैं और कल्पनाओं को जागृत करना मनुष्य का कर्तव्य भी है और धर्म भी है। कल्पना के तीन स्वरूप। कल्पना तीन रूपों में हमारे दैनिक जीवन में प्रभाव डालती है, जैसे ज्ञानात्मक कल्पना। इसके द्वारा जब हम कोई बात पढ़ते हैं वैसा ही चित्र मनोजगत में खींचता है। जब तक मन में उसका चित्र अंकित न हो, ज्ञान प्राप्त न होगा। अतः वास्तविक ज्ञान प्राप्ति में इसका प्रमुख हाथ है। प्रायोगिक कल्पना। इसका प्रयोग नित्य हम करते हैं। पूर्व संचित स्मृति के बल पर नई चीज जानते हैं। रेल, तार, मोटर, पुस्तकें, कला, चित्रकारी इसी के चमत्कार हैं। आदर्श कल्पना। इसके द्वारा हम सबसे उत्कृष्ट अत्युत्तम आदर्श खड़े करते हैं। धर्म, ईश्वर, देवी देवता, स्वर्ग इत्यादि इसी कल्पना के उच्चतम शिखर हैं। भावों का प्रभाव कल्पना पर पड़ता है और मनोभावों के अनुसार ही आदर्शों की सृष्टि होती है। मनुष्य के अंतर्गत में स्थित भलाई, सत्यता एवं सौंदर्य से हमारे आदर्श बनते हैं। सत्य, शिव एवं सुंदर का अति उच्च स्वरूप आदर्श है। तुम अपने शरीर को पूर्ण स्वस्थ, निर्विकार, सुघर बनाना चाहते हो तो वैसे ही बलिष्ठ व्यक्ति की कल्पना करो। मानसिक दृष्टि से उच्च स्थिति की मूर्ति बनाओ। तुम में अलौकिक प्रतिमा प्रस्तुत है, केवल उसकी तीव्रतर कल्पना करो। यदि तुम मानसिक शक्तियों का विकास चाहते हो तो उन मानसिक शक्तियों का पूर्ण विकास हुआ है, ऐसी भावना दृढ़ करो। सभी व्यक्तियों की उच्चारित उच्च स्थिति, उच्च वैभव, उच्चतम प्रतिमा के मानस चित्र रचना में कल्पना करो। अपने चित्रों को स्पष्ट, स्पष्टतर और स्पष्टतम बनाओ। इच्छा हो तो कल्पना शक्ति द्वारा हम आनंद के सर्वोच्च शिखर पर आरूढ़ होकर जीवन को आनंदमय बना सकते हैं। कल्पना हमें संपूर्ण आदि व्याधियों, दुखों, चिंताओं से मुक्त कर सकती है। 2. स्मरण शक्ति। वैज्ञानिक अभी भी मानव शरीर के भीतर मौजूद शक्तियों पर अनुसंधान कर रहे हैं। विशेषज्ञों ने मस्तिष्क की कोशिकाओं के बीच संबंधों का पता लगाकर मानव मस्तिष्क के भंडारण की गणना की और उस संख्या को बाइट्स और कंप्यूटर मेमोरी इकाइयों में डिकोड किया। मानव मस्तिष्क में अरबों न्यूरॉन्स होते हैं, जिनमें से प्रत्येक में हजारों कनेक्शन होते हैं। अध्यात्म के अनुसार हमारे शरीर में अनंत शक्तियां छुपी हुई है। इन्हें केवल अध्यात्म के द्वारा ही खोजा जा सकता है। हमारा दिमाग हमारे शरीर का सबसे पावरफुल अंग है। रिसर्च के अनुसार हमारे दिमाग में करीब 100 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। हमारा दिमाग इन्हीं न्यूरॉन्स के जरिए शरीर की संपूर्ण गतिविधियों को कंट्रोल करता है।
अगर हम इसके मेमोरी पावर की बात करें तो हमारे दिमाग की मेमोरी अनलिमिटेड है। आप इसके अंदर चाहे जितनी भी जानकारी सेव कर लें, यह कभी फुल नहीं होने वाली। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड में सबसे जटिल और रहस्यमयी चीज मनुष्य का दिमाग ही है, क्योंकि अभी तक विज्ञान भी दिमाग की क्षमता को पूरी तरह से नहीं जान पाया है। हमारा दिमाग इतना स्मार्ट और जीनियस है कि बड़े से बड़ा कंप्यूटर भी इसे परास्त नहीं कर सकता। इसके पास और भी अद्भुत कई शक्तियां हैं जिन्हें आप हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करना होगा। 3 मानव की तीसरी आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। लेकिन इसके अलावा हमारे शरीर में एक और इंद्री होती है जिसे तीसरी आंख या थर्ड आई भी कहा जाता है। तीसरी आंख अनेकों अद्भुत शक्तियों का केंद्र होता है। अगर आप अपने थर्ड आई को एक्टिवेट कर लेते हैं तो आपका दिमाग पहले से 100 गुना तेज हो सकता है। आप चीजों को आंखें बंद करके भी देख सकते हैं। आप भविष्य में होने वाली घटनाओं को देख सकते हैं। आपने तस्वीरों या मूर्तियों में भगवान शिव की तीसरी आंख जरूर देखी होगी। पुराने जमाने के लोग यह मानते थे कि इंसान के पास 3 आंखें हुआ करती थीं, जिसे जगाने की आवश्यकता पड़ती थी। हिंदू धर्म में भगवान शिव के पास 3 आंखें दिखाई गई हैं। इसके अलावा यूरोप में भी ऐसी कहानियां प्रचलित हैं जिनमें मनुष्य की तीसरी आंख का जिक्र किया गया है। तीसरी आंख जो हमारे दिमाग के अंदर है, इसे पीनियल ग्लैंड कहते हैं। बिल्कुल मटर के दाने के आकार का यह उससे भी छोटा मात्र 150 मिलीग्राम का होता है, लेकिन इसके काम बहुत बड़े बड़े होते हैं। माना जाता है कि इंसान इस ग्लैंड का पूरा इस्तेमाल कभी भी नहीं कर सकता है। इसके साथ ही ऐसा माना जाता है कि यह ग्लैंड इंसानी जीवन और स्पिरिचुअल जीवन के दोनों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। जब ये ग्लैंड एक्टिव होते हैं तब इंसान बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इतना ही नहीं, उस समय ऐसा महसूस होता है कि इंसान को सारा ज्ञान मिल गया है। ग्लैंड के एक्टिव होने के बाद से ही मनुष्य के दिमाग में एक अलग प्रकार की फुर्ती आ जाती है। सबसे पुराने वेद ऋग्वेद का सार तत्व है प्रज्ञानाम ब्रह्मा, अर्थात ब्रह्मा ही परम चेतना है। वहीं अथर्ववेद कहता है अयम आत्म ब्रह्मा, अर्थात यह आत्म ही ब्रह्मा है। सामवेद का कथन है तत्वमसि, अर्थात वह तुम हो, जबकि यजुर्वेद का सार है अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ब्रह्मा हूं। शिव उसी परम ब्रह्मा के प्रतीक हैं। शिव का आराधक हर हर महादेव का उद्घोष करता है। जानकार बताते हैं कि हर हर महादेव का अर्थ है हर किसी में महादेव, अर्थात शिव हैं। संस्कृत में हर का अर्थ नष्ट करना भी होता है, यानी हर महादेव का एक अर्थ यह भी हुआ कि शिव का आराधक शिव की तरह ही अपने भीतर के सारे दोषों को नष्ट करते हुए परम चेतना को प्राप्त करने का प्रयत्न करे। ऐसा ज्ञान चक्षु यानी तीसरी आंख के खुलने पर ही संभव है। धन्यवाद। हमारी प्रस्तुति को देखने के लिए दिल से आभार, और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और इसे ज्ञान के इच्छुक अन्य लोगों के साथ साझा करना न भूलें।